आपको हम कर्तव्य पथ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां यूरोपीय यूनियन की कंटीजेंट इस कर्तव्य पथ पर मार्च करती हुई नजर आई। इसमें 3 जिप्सियों में सवार होकर यूरोपीय यूनियन के अलग अलग झंडों के साथ उनके सैन्य अफसर दिखाई देते हैं। यूरोपियन कौंसिल के प्रेसिडेंट की सूरत में भारत पहुंचा और ये मंजर पूरी दुनिया देख रही है। और मैडम उर्सुला ने, जो यूरोपियन यूनियन की या यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अभी 3-4 रोज पहले दावोस में कहा था कि मैं मदर ऑफ ऑल डील के देश भारत जा रही हूं। डिमांड करनी शुरू कर दी एक्सप्लेनेशन कि आप तुम क्यों नहीं मान रहे, तुम क्यों नहीं मान रहे, और फिर उनके खिलाफ एक मुहिम चलाना शुरू कर दी इंडिया के खिलाफ। तो उसका भी नतीजा ये निकलना था कि इंडिया चूंकि ट्रंप से मुतासर हुआ है तो मुतासरा सारे फ्रीक इकट्ठे हो जाए। तो अब वो जो ट्रेड डील इंडिया ईयू के साथ करने जा रहा है, उसे कहा जा रहा है कि इट्स मदर ऑफ द ट्रेड मदर ऑफ ऑल डील्स। बिल्कुल ठीक है। अब ऐसी डील कि जिसमें कारों पे, अब यूरोप अपनी कारों के बारे में बड़ा सेंसिटिव होता है कि उसकी कारें वहां से एक्सपोर्ट हो सके, चूंकि बहुत उम्दा गाड़ियां बनती हैं, लग्जरी ब्रांड्स हैं। और आप जरा देखिए कि इतनी बड़ी मार्केट, यानी इंडिया जो 3rd लार्जेस्ट मार्केट ऑफ व्हीकल्स है, जो इस तरह की गाड़ियों की, वो उनके लिए खुल रही है और सिर्फ 40% टैरिफ के ऊपर। तो इट्स ह्यूज ओपनिंग विद देम। आज पूरा भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कर्तव्य पथ पर भव्य परेड हुई, झांकियां निकाली गईं और वीरता के प्रदर्शन हुए। और हर साल की तरह इस बार भी विदेशी मेहमान चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए, लेकिन इस बार के ये मेहमान सच में कुछ खास थे। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल, यानी यूरोपीय संघ की 2 सबसे ताकतवर राजनीतिक हस्तियां। सवाल ये उठता है कि आखिर ये दौरा इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसका भारत के लिए क्या मतलब है। इस सवाल का जवाब शायद एक बड़ी खबर में छिपा है। ये खबर है भारत और यूरोपीय संघ के बीच लंबे समय से चल रही मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA की। जानकारी ये है कि ये डील आने वाले कल यानी 27 जनवरी को घोषित की जा सकती है। उनकी एक्साइटमेंट देखने वाली थी, जब पूरी दुनिया ने देखी दावोस के चैनल पे। और इस वक्त सिचुएशन क्या है? इस वक्त सिचुएशन ये है कि मैडम वहां पे पहुंची हुई हैं और उनका इस्तकबाल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, भारत की प्रेसिडेंट मैडम कर रही हैं। और वो उनका आप लिबास देखिए, उन्होंने भारतीय कल्चर का लिबास पहना हुआ है और दुनिया की ये अजीम शान परेड में वो शिरकत कर रही हैं। तो जो इस तरह के छिछोरे पाकिस्तानी आज भी 78 सालों से चले आ रहे हैं, आज की जनरेशन Z तक, जो यही नफरत का ख्वाब लेके फिर रहे हैं, जो यही सोच लेके फिर रहे हैं कि हमने कब्जा कर लिया भारत की धरती पे और हम फातेह बन गए और हमने 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में भारत को ऐसा पलटा दिखाया, हमने अजीम फतह हासिल कर ली, भारत को हमने अलग थलग कर दिया। ये देखिए, भारत की धरती पे यूरोपियन यूनियन के टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स सलाम पेश कर रहे हैं भारत के झंडे को, भारत की धरती को। तो ये है पाकिस्तानियों का बहुत ही सतही सा माइंडसेट, बहुत ही छोटी जहनियत, बहुत ही घटिया माइंडसेट। बिलियन इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। देख लीजिए साहब, ये कहते हैं कि ग्रोथ इंजन दुनिया की इकोनॉमी का कौन सा है? विच आर द ग्रोथ इंजन्स ऑफ द फ्यूचर? आज के ग्रोथ इंजन और कल के ग्रोथ इंजन कौन से हैं? हम उनके साथ डील करना चाहते हैं भाई। देखिए, इसमें 2 पहलू हैं और ये एनालिसिस की बात है दोस्तों, राइट? यहां पे ये सब के सब ट्रंप के सताए हुए हैं, सब के सब। इसी घटिया माइंडसेट को जब मैंने अपने लड़कपन यानी 70s, फिर जवानी 80s, 90s में जब मैंने देखा पाकिस्तान में नफरत के इसी जहान को, तो मैं दुखी हो गया। 98 में पाकिस्तान मैंने मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया। तब से मैं पाकिस्तान नहीं गया और मेरा कोई इरादा नहीं पाकिस्तान जाने का। मैंने अपनी सिटीजनशिप रेनंसिएट कर दी 2000 में और मैंने पाकिस्तानी कॉन्सुलेट से कई बार कहा कि मुझे रेनंसिएशन का सर्टिफिकेट दे दें। उन्होंने कहा कि आप पहले साबित करें कि आप पाकिस्तानी हैं,
क्योंकि मेरे पास तो पाकिस्तान का कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं रहा है। पाकिस्तान से, पाकिस्तानियों से कोई नफरत नहीं है। पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन पाकिस्तानी ये समझते हैं, जब मैं ऐसी बात करता हूं कि पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था, वो ये शायद समझते हैं कि भारत अखंड अखंड भारत की सूरत में, माफ कीजिएगा, अखंड भारत की सूरत में पाकिस्तान को हड़प करना चाहता है। भारत की तरफ से जब कभी अखंड भारत की बात होती है तो वो यूरोपियन यूनियन की तरह की बात होती है, उस यूरोपियन यूनियन की तरह की बात जो यूरोपियन यूनियन की इस वक्त प्रेसिडेंट पाकिस्तान में, माफ कीजिएगा, भारत में पहुंची हुई है। तो वो इस लेवल की, भारत में अगर अखंड भारत की कोई दोस्त बात करते हैं तो वो इस लेवल की के वहां पे श्रीलंका, भूटान, नेपाल, इवन बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये एक यूरोपियन यूनियन की तरह बने। मगर पाकिस्तान का पैरानोया ये है कि वो ये कहते हैं कि नहीं, असल में तो कब्जा करना चाहता है भारत पाकिस्तान पे। भाई, भारत अमेरिकनाइजेशन हो रहा है, जिसमें अमेरिका की जो शक्ति है, जो अमेरिका का जो पावर है, उसकी जो करेंसी है, उसकी जो मिलिट्री डिपेंडेंस है, टेक डिपेंडेंस है, इसके ऊपर भारत काम करना चालू कर दिया था। भारत ने खुद का यूपीआई लेके आ गए, भारत ने खुद का सॉफ्टवेयर जो ओएस है, भारत ओएस लेके आ गए। हम अपना खुद का देसी चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं। भारत जो है अमेरिकन डॉलर पे रिलायंस करने के लिए देसी करेंसी में, लोकल करेंसी में ट्रेडिंग की बात कर रहा है। ये सब चीज होने से आप देखिए कि अमेरिका की जो सुपर पावर स्टेटस है वो चैलेंज होता जा रहा है। हमारे पास हमारा खुद का नाविक है, हमने अपना खुद का रुपए कार्ड निकाल दिया है, हमने खुद का एक तरह से अभी पीएलआई स्कीम हम दे रहे हैं फॉर रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सट्रैक्शन के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो वी आर क्रिएटिंग द एंटायर इकोसिस्टम फ्रॉम द स्क्रैच। ईयू ये समझ चुका है कि अब उसको भारत के साथ पार्टनरशिप करने की जरूरत है। मेरा ये मानना है कि ईयू जो है, अब वो जाके ये जो डिजिटल स्टैक जो बोल रहे हैं, यूरो स्टैक, वो भारत के साथ मिलकर बनाने वाला है। क्योंकि भारत का जो डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत सक्षम है। यूपीआई देख लीजिए, इस लार्जेस्ट जो वॉल्यूम के हिसाब से लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है जो प्रोसेस करता है पेमेंट्स को। तो आप समझ लीजिए पूरा यूरोप बैठ जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि यूरोप को समझ में आ गया है कि उसको टेक सॉवरेनिटी की बात, टेक सॉवरेनिटी चाहिए। उसकी जो डिजिटल डिपेंडेंस है अमेरिका पे, वो रिड्यूस करने की जरूरत है। महीनों पहले हमने श्रीधर वेम्बू जी की बात की थी, जिन्होंने भारत के अंदर Paratai जैसा सॉफ्टवेयर निकाला था, मैसेजिंग एप्लीकेशन निकाला था, विच इज ऑल्टरनेटिव टू व्हाट्सएप। अब यूरोप को भी समझ में आ गया है कि ग्रीनलैंड के ऊपर जो अमेरिका ने यूरोप को ट्रीट किया है, अब यूरोप अपना बदला निकालने वाला है। और सडनली 2-3 दिन पहले यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है यूनानिमसली कि उनको उनका खुद का यूरो स्टैक चाहिए। यूरो स्टैक का मतलब सारे जो सॉफ्टवेयर है, जो बिग टेक, जो अमेरिकन बिग टेक बनाता है, यूरोप अपना खुद का एक डिजिटल एम्पायर बनाने के चक्कर में है। सबसे पहले कुछ दिन पहले आया था रिपोर्ट की जो एक्स है उसके एवज में वो डब्लू बनाने वाले हैं। जो ट्विटर प्लेटफॉर्म है जिसको एक्स, जो इलॉन मस्क की कंपनी जो उसको कंट्रोल करती है, प्लेटफॉर्म के ऑल्टरनेटिव में वो डब्लू बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है। सेकेंड, आप ये देखिए, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर विंडोज है, एप्पल का मैकिंटॉश है, वो पूरा अमेरिका का है। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग में देख लीजिए। अब बर्तानिया को भी शायद इस बात का एहसास है और भारत भी मूव ऑन कर चुका है। भारत भी बर्तानिया के साथ अच्छे तल्लुकात रखता है। यूरोपियन यूनियन के साथ जो तल्लुकात की जो अब ऊंचाइयां हैं, वो आप कुछ दिनों से यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट मदाम उर्सुला की तकरीर से देख ही चुके हैं और अब वो भारत में मौजूद हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई और आप भारत की प्रगति से जुड़ी ऐसी ही खबरें और अपडेट्स पाते रहना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर जानकारी लाने के लिए प्रेरित करता है। जय हिंद, जय भारत।